Now the second method for the question is the method of Pythagoras theorem. Now we all know that Pythagoras theorem is a theorem which is defined in a right angle triangle. तो यहाँ पे क्या दिया है, sec A is equal to -25/7 and angle A lie in the second quadrant, then find the remaining trigonometric functions. तो अभी ऐसे अज्यूम करो कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें मैंने रैंडमली एक एंगल B को 90 पे ले लिया एंड रिमेनिंग एंगल्स आर रिटर्न और वर्टाइसेस आर रिटर्न रैंडमली. सो अभी ये ट्राइंगल में से अगर मैंने पाइथागोरस का लॉजिक यहां पे यूज किया तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अभी आप मुझे बताओ कि अगर आपको सेक A ये ट्राइंगल में अगर सेक A ये एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे. तो वी ऑल नो दैट sec theta is equal to hypotenuse divided by the adjacent side. इतना तो आपको पता है. तो नाउ अगर sec A is 25/7, ये माइनस साइन आप टेम्पररी भूल जाओ, तो हाइपोटेनियस क्या हो गया 25, मतलब ये साइड आ गई 25. एडजेसेंट मतलब एंगल A की बाजू वाली साइड ये आ गई 7. तो अगर मुझे ये ट्राइंगल अभी कंप्लीट करना है तो आई हैव टू फाइंड द लेंथ BC. वो कहां से मिलेगी, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो नाउ आई विल से AC स्क्वायर मतलब 625 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर मतलब 49 प्लस BC स्क्वायर. तो देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 minus 49, which gives me the answer as 576. and 576 का अगर मैंने रूट लिया तो वो आ जाएगा 24. अभी आप पूछोगे मैंने यहां पे प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि BC इज अ साइड, वो एक लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है. तो नाउ यूजिंग पाइथागोरस व्हाट डिड वी फाइंड, द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल. अभी अगर आपको इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना है तो मैं आपको एक चार्ट का फोटो भेजूंगा जिसमें अगर कोई भी दो साइड्स आपको दिए हैं तो उसका जो रिस्पेक्टिव हाइपोटेनियस है उन तीनों का एक ट्रिपलेट रहता है जिसको हम लोग बोलेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट. मैं यहां पे आपको थोड़े पाइथागोरस ट्रिपलेट दिखा देता हूं. मान लो ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनियस, ऐसा एक टेबल है. तो ऑपोजिट साइड में अगर 3 सेंटीमीटर की साइड है, एडजेसेंट साइड अगर 4 सेंटीमीटर का है तो उसका हाइपोटेनियस कंपल्सरीली 5 आएगा. ये इंटरचेंज भी हो सकता है, एडजेसेंट 3 आ सकता है, ऑपोजिट 4 आ सकता है, बट हाइपोटेनियस विल नेवर चेंज, इट विल बी 5. द नेक्स्ट ट्रिपलेट इज 5, 12, 13. Next triplet is 6, 8, 10. Next triplet is 7, 24, 25 जो हम लोग ने यहां पे यूज की है. बाद वाला ट्रिपलेट 8, 15, 17. Maximum number of times these 5 triplets will be used in any of the trigonometric function. आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, इसमें 3, 5 और 4 वाला लॉजिक यूज किया है, क्योंकि देखो जब मैंने साइन की वैल्यू निकाली वो ऑटोमेटिकली कितनी आ गई 4. तो 3, 4 एंड 5 ये तीनों नंबर्स एक पाइथागोरस का ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं. तो अगर आपको कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा वाला अगर आपको यूजिंग आइडेंटिटी नहीं यूज करना है तो यू कैन यूज द पाइथागोरस ट्रिपलेट. ऑपोजिट साइड, ये वाली साइड एडजेसेंट का भी फॉर्म ले सकती है और एडजेसेंट साइड ऑपोजिट साइड का भी फॉर्म ले सकती है. इट डिपेंड्स वेयर यू टेक द एंगल एंड हाउ यू प्लॉट द ट्राइंगल. तो अभी सेक थीटा पे से मैंने साइड BC निकाल ली. अभी सेक का फंक्शन पता है. नाउ फ्रॉम द ट्राइंगल विल डिराइव द रिमेनिंग एंगल्स. आई विल स्टार्ट विथ साइन A. नाउ व्हाट इज साइन थीटा का फॉर्मूला, it is opposite upon hypotenuse. तो it is opposite upon hypotenuse. But now यहां पे एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है
उसके ऊपर से उसकी साइन प्लस माइनस भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंगल ए लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो आपको कोई भी साइन देने का जरूरत नहीं है। कॉस ए, यू कैन राइट कॉस ए आइदर एज रेसिप्रोकल ऑफ सेक, या फिर आप ट्राइंगल यूज करो। व्हाट इज कॉस का डेफिनेशन? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो कैन आई से बट एंगल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल ए क्या रहता है? नेगेटिव। एंगल ए नेगेटिव मतलब कॉस फंक्शन नेगेटिव, तो कॉस ए की वैल्यू आ गई -7/25। नाउ tan, यू कैन फाइंड tan एज साइन अपॉन कॉस या फिर ट्राइंगल। व्हाट इज tan का फॉर्मूला? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल ए लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, जहां पे tan फंक्शन नेगेटिव रहता है, माइनस। सिंपल है, सिर्फ एक ट्राइंगल और पाइथागोरस ट्रिपलेट से आपको पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। कॉट, आइदर tan का रेसिप्रोकल या फिर कॉट का डेफिनेशन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, आई एम सॉरी, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एंड सिंस द एंगल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, वहां पे कॉट भी क्या रहेगा? नेगेटिव। एंड नाउ द फाइनल वैल्यू कोसेक। कोसेक मतलब हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय ऑपोजिट, सो इट विल बी एंगल ए लाइज इन विच क्वाड्रेंट? सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या रहता है? पॉजिटिव, तो ये ऑटोमेटिकली हो गया पॉजिटिव। तो ये जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखाया, अगर आपको ये मेथड से करना है, वेरीफाई करना है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। नाउ यूजिंग द सेम मेथड आई विल शो यू वन मोर एग्जाम्पल, एंड देन लेटर बाकी के जो न्यूमेरिकल्स है वो आप प्रैक्टिस के लिए घर पे सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल। अभी यहां पे एंगल x दिया है, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन अज्यूम द ट्राइंगल एज x, y, z। सी नॉट नेसेसरी आपको एंगल यहां पे y ही लिखना है, आप ABC भी लिख सकते हो, और कोई भी एक एक्यूट एंगल आप x डिराइव कर सकते हो। नाउ आई हैव टू राइट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ cot थीटा? Cot थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय ऑपोजिट, तो एडजेसेंट डिवाइडेड बाय ऑपोजिट। एंड अगर ये दो साइड्स 3 और 4 है, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा? 5। लॉजिक क्या है? आइदर द पाइथागोरस ट्रिपलेट, या फिर आप ये फॉर्मूला से यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एक्स जेड। नाउ आई विल स्टार्ट विथ साइन फंक्शन। What is the definition of sine? Opposite upon hypotenuse. X lie in third quadrant, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या आएगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? cos adjacent upon hypotenuse, थर्ड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव, जो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। tan कॉट का रेसिप्रोकल या फिर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, थर्ड क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव। साइन का रेसिप्रोकल कॉस का रेसिप्रोकल। सो कितना मिनट लगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में? हार्डली 1 मिनट भी नहीं। बट ये जो हाइपोटेनियस है, या फिर अगर कोई भी एक साइड मिसिंग है, तो उसका आप पाइथागोरस के फॉर्मूले से कैलकुलेशन करके दिखाओ। सो एटलीस्ट 3 मार्क के लिए अगर आप सिर्फ इतना ही लिखोगे, तो इवन एग्जामिनर विल थिंक टू गिव द मार्क्स और नॉट। सो थोड़ा कैलकुलेशन दिखाओ, थोड़ा शॉर्टकट यूज करो, एंड यू कैन फाइंड द आंसर। ये क्वेश्चन है tan x इज इक्वल टू -5/12, जिसका आपको खुद से सॉल्व करना है।
पहले tan का डेफिनेशन यूज करके साइड्स डिसाइड करो, बाद में हाइपोटेनियस चाहिए, एडजेसेंट चाहिए, ऑपोजिट चाहिए, वो डिसाइड करो, एंड देन सिंस द एंगल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, उस हिसाब से आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिराइव कर सकते हो।